राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है जिसके लिए हिम्मत मैं आपकी स्नेह से जुड़ा पाई हूँ। आप जरूर एनालिसिस करके मुझे कमेंट में बताना। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिया है जिम्नोस्पर्म। हमें अच्छी तरह से पता है जिन पौधों में बीज पाए जाते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमारा आज का मेन टारगेट है जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक से लिया गया है और जिसमें 1 से लेके 12 तक शब्द हैं। वाई ओ म्यू इस तरह से लिए गए हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिए गए हैं कि ग्रीक में जिम्नोस्पर्म को किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा ग्रीक में लिखा हुआ है। अब जो हमारा सीड प्लांट होता है, सीड प्लांट क्या होता है? सीड प्लांट दो है हमारे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें से हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। सीड प्लांट को साइंस की लैंग्वेज में सिंपल हम कह देते हैं स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफाइटा, जो क्या है? डिवीजन है। इसको जो मीनिंग है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, स्पर्मा से और फाइटोन से। फाइटोन का मीनिंग तो हमें सबको पता है क्या होता है? प्लांट। फाइटोन मीनिंग है प्लांट। लेकिन स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। स्पर्मा का मतलब क्या है? सीड। तो स्पर्मेटोफाइटा क्या हो गए? ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट है, और ऐसे दो ही प्लांट है जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ क्या है वो? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं जो प्लांट है सिंपल, वहां से स्टार्ट करेंगे। प्लांट में कौन कौन से हम चीज पढ़ने वाले हैं? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस छोटे से टॉपिक से हम इतना याद कर सकते हैं कि इवोल्यूशन किस तरह हुआ है प्लांट का। देखिए, सबसे सिंपल होती है हमारी एल्गी, ग्रीन होती है एल्गी। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एल्गी, सेकंड नंबर पर फंजाई है, फिर उससे थोड़े एडवांस आ गए ब्रायोफाइटा, उससे भी एडवांस आ गए टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में वस्कुलर बंडल स्टार्ट हो गए हैं, यहां से वस्कुलर बंडल बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म में वस्कुलर बंडल भी है, सेकेंडरी ग्रोथ भी है, सीड भी है, लेकिन फ्रूट बॉल नहीं पाई जाती। इट्स मीन्स ओवरी एब्सेंट है। और सबसे एडवांस हो गए हमारे एंजियोस्पर्म। लेकिन इन दोनों में एक समानता है जिसके अनुसार हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिलकर कह देते हैं स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें हमने पढ़ लिया है स्पर्मेटोफाइटा क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, एक तो स्पर्मा और एक फाइटोन। स्पर्मा का मीनिंग क्या होता है? सीड, और फाइटोन की मीनिंग क्या होता है? प्लांट। तो हम क्या देखते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिला दिया जाए तो क्या बन गया हमारा? स्पर्मेटोफाइटा। और जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म। तो ओवरऑल थिंग क्या निकल के आती है कि मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट क्या होंगे? प्लांट किंगडम के मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट एल्गी, और मोस्ट एडवांस प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का ग्रीक मीनिंग। तो लेट्स स्पर्मेटोफाइटा, जो क्या है? डिवीजन। इसका मीनिंग हमने पढ़ लिया था, सीड और प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट है, इसको दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब वो क्या क्या है कोई बताएगा? एक है हमारा जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। ये दोनों क्या है? ये है सब डिविजन्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और एंजियोस्पर्म भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से है वो? देखिए, जिम्नोस, ये मिलकर बना हुआ जिम्नोस और स्पर्मा, और एंजियोस्पर्म मिलकर बना हुआ है एंजियोन एंड स्पर्मा। हमें स्पर्मा का तो पता है, स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। इसमें जो एंजियोन है और जिम्नोस्पर्म का जो जिम्नोस है उसका मीनिंग क्या होता है? जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड, ऐसे प्लांट जिनमें सीड जो है वो नेक्ड है। और एंजियोन का मतलब होता है वेसल। समझ में आ गया? जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब है? सीड तो है लेकिन वो क्या है? नेक्ड है।
ढका हुआ नहीं है, फ्रूट वाल से, फल से ढका हुआ नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि हम आम खा रहे हैं लेकिन उस पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुठली है, गुठली का भी वो अंदर का हिस्सा, तो वो क्या हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। लेकिन आम लबालब भरा हुआ है तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। इससे हम समझेंगे सिर्फ जो नेक्ड सीड है वो कहाँ पर है, जिम्नोस्पर्म में। अब वेसल्स जिन प्लांट में प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं हम एंजियोस्पर्म, जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंजियोन एंड स्पर्मा। एंजियोन का मतलब है वेसल्स और स्पर्मा का मतलब है सीड। अब आ जाते हैं हम हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक जिम्नोस्पर्म पर। तो अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसे हुआ, किस इरा में हुआ और किस पीरियड में हुआ। उद्भव बोल सकते हैं इसको, इरा और पीरियड। एग्जामिनर दो तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर वो ये पूछे कि किस इरा में जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, पैलियोजोइक इरा। ओरिजिन किस इरा में हुआ है, पैलियोजोइक इरा में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा इरा था जिसमें जिम्नोस्पर्म जो है एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में, मतलब पूरी धरती पर मोस्ट ऑफ प्लांट किसके होंगे, जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, इस तरह के, जो कि काफी तो विलुप्त भी हो चुके हैं। तो अगर ये पूछे सिंपल ओरिजिन कब हुआ है तो पैलियोजोइक इरा। लेकिन अगर डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज पूछे कि जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेंट प्लांट था तो हम लिखेंगे मीसोजोइक इरा, और उसके भी किस पीरियड में, जुरेसिक और क्रिस्टेशियस पीरियड में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे।